चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। तो सबसे पहले दिस का प्रयोग। दिस मतलब होता है यह, दिस मतलब होता है यह, और दैट मतलब होता है वह। दिस का अगर प्लूरल कर दिया जाए तो दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। तो दिस मतलब यह हो रहा था, तो दीज मतलब क्या हो जाएगा? यह से ये बन जाएगा या ये सब हो जाएगा। उसी प्रकार दैट मतलब वह हो रहा था, तो वह से वे बनेगा या वे सब बनेगा। यानी सिंपल सी भाषा में कहा जाए कि दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। दिस का प्रयोग कहाँ होता है? तो दिस का प्रयोग नजदीक के एक वस्तु के लिए होता है। दिस का प्रयोग किसके लिए होता है? नजदीक के एक वस्तु के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिखे हैं नजदीक के एक वस्तु के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह एक पंखा है, इसमें यह भी पूछ सकता है, डायरेक्ट दे देता है कि यह पंखा है। तो यहाँ पर एक न लिखल है, लेकिन अपने से समझना है कि कौन टेबल है, यानी पंखा, यह एक पंखा है या यह पंखा है। फिर भी दोनों का ट्रांसलेशन जो बनेगा वो बनेगा दिस इज ए फैन। यहाँ पर ए अवश्य लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ काउंटेबल है, मतलब गिन सकते हैं, ना कि दिस। अगर यह पंखा है तो दिस इज फैन खाली बोल देंगे, वहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यही रहेगा कि यह पानी है, यह पानी है, तब यहाँ पर क्या बनाएंगे? तो यहाँ पर बनाएंगे दिस इज वाटर। यहाँ पर ए अपना मन से नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि काउंटेबल नहीं है, वाटर जो है से काउंटेबल नहीं है। चलिए अब आगते हैं दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग जो है दूर के एक वस्तु के लिए किया जाता है। दूर के एक वस्तु के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है वह एक कुर्सी है। इसको हम लिख सकते हैं वह कुर्सी है। इसका भी अगर कोई ट्रांसलेशन पूछेगा तो दोनों का सेम होगा। क्या होगा? दैट इज ए चेयर। यहाँ पर भी गिनती है, ए का प्रयोग ही लगाएंगे। अगर यहाँ पर वह कुर्सी है फिर भी दैट इज ए चेयर होगा। वह एक कुर्सी है फिर भी होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं दिस से जो बना है दीज उसको। तो यहाँ पर क्या लिखे थे कि नजदीक के एक वस्तु के लिए, और आगे जो लिखेंगे कि नजदीक के एक से अधिक वस्तु के लिए। वहां पर हो रहा था नजदीक के एक वस्तु के लिए दिस का, तो दिसे से न दीज बनल है। तो दिस से जब दीज बनल है तो नजदीक के एक से अधिक वस्तु के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे एक कलमे है, यहाँ पर एक का प्रयोग नहीं हो जाएगा चूंकि प्लूरल है। तो प्लूरल का मतलब ये होता है कि एक से अधिक है। तो यहाँ पर बनाते समय क्या करेंगे? दीज आर पेन्स, या फिर लिख सकते हैं हम लोग कि ए गाय हैं। तो यहाँ पर भी बनाते समय वही करेंगे, दीज आर काउच। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो वहां पर दैट का प्रयोग में बताया था कि दूर के एक वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट से दोज बना है, तो यहाँ पर दूर के एक से अधिक वस्तु के लिए दोज का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखेंगे इसमें एग्जाम्पल। तो वे सब पंखे हैं, वे सब पंखे हैं, अर्थात इसको बनेगा वे सब के दोज हो जाएगा। इसके बाद आर होगा, इसके बाद पंखे है तो फैंस हो जाएगा। चलिए इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि दिस
और दैट सिंगुलर था तो इसके साथ हम लोग ईज लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? ईज। और जब दिस से दीज बना और दैट से दोज बना तो ये प्लूरल हो गया। तो इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब अगर इसी में अगर मान के चलिए हम लोग के अगर इसमें रहता कि वे सब पंखे हैं के जगह पर वे सब पंखे थे रहता तो यहाँ पर वेयर का प्रयोग कर देते। क्या कर देते? वेयर का प्रयोग। कब? जब वे सब पंखे थे रहेगा तब। चलिए आगे बताते हैं हम इसका सेंटेंस। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच। जैसे इसमें रहेगा यह कलम है, यह कलम है। और यही में रहेगा, इसको अगर निगेटिव में बोलेंगे तो बोलेंगे यह कलम नहीं है, यह कलम नहीं है। और इसी में अगर इंट्रोगेटिव में बोलेंगे तो बोलेंगे क्या यह कलम है। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, हम एक का प्रयोग नहीं किए हैं। इसका मतलब एक यहाँ दिस का प्रयोग है तो एक अपने से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? दिस इज ए पेन। और नेगेटिव जब रहेगा तो दिस इज नॉट ए पेन। उसी में इंट्रोगेटिव जब रहेगा तो इज दिस ए पेन, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार अगर दीज का प्रयोग वाला बताया जाए, दीज का प्रयोग वाला बताया जाए तो इसमें लिखेंगे ए पंखे हैं। नेगेटिव में ए पंखे नहीं है। क्या ए पंखे हैं? चलिए, तो दीज के साथ क्या होगा? आर फैंस। नेगेटिव में बनाएंगे तो दीज आर नॉट फैंस। अब इंट्रोगेटिव में जब बनाएंगे तो आर दीज फैंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। चलिए, इतना आप लोग सीख गए होंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर ट्रांसलेशन का बेसिक सेट दे रहे हैं, इसको आप लोग बना के देखिएगा। इसमें कुल 35 प्रश्न दिए हैं। कुल 35 प्रश्नों को बना के चेक कीजिएगा। इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव से है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों से सवाल इसमें दिया गया है। आप लोग प्रैक्टिस करके बताइएगा कि कितने सही हम बना रहे हैं।